बिजनेसमैन अपनी गाड़ी को रोक देता है, जिस वजह से सड़क में पीछे बहुत लंबा जैम लग जाता है। जब लोग उसके पास आते हैं और गाड़ी रोकने की वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे अचानक से दिखना बंद हो गया, मुझे सब कुछ सफ़ेद दिख रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है और बिजनेसमैन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के साथ तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो आदमी बिजनेसमैन को उसकी गाड़ी से उसके घर के बाहर उतारता है, पर ये एक चोर होता है जो उसकी गाड़ी को लेकर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद उस बिजनेसमैन की पत्नी घर पर आती है, जो देखती है कि उसके पति को कुछ भी नहीं दिख रहा, इसीलिए वो उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाती है। आंखों का डॉक्टर उसकी आंखें चेक करता है और अच्छी तरह से आंखें चेक करने के बाद भी डॉक्टर को उसकी आंखों में कोई कमी नहीं दिखती। उसकी आंखें पूरी तरह से हेल्दी है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। बिजनेसमैन वहां से चला जाता है, जिसके बाद एक लड़की डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उसकी आंखें चेक करके उसे भेज देता है। वहीं हमें उस चोर को दिखाया जाता है जिसने बिजनेसमैन की गाड़ी को चुराया था। मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है क्योंकि अब वो भी ब्लाइंड हो चुका है, उसे भी कुछ नहीं दिख रहा होता। साथ ही वो लड़की जो बिजनेसमैन के बाद डॉक्टर के पास गई थी, उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, यहाँ तक कि डॉक्टर खुद भी ब्लाइंड हो जाता है। उसकी पत्नी जो कि एक मेडिकल एक्सपर्ट है, वो देखकर हैरान होती है कि अचानक से उसका पति ब्लाइंड हो गया। डॉक्टर समझ जाता है कि एक दिन पहले जो पेशेंट उसके पास आया था, जिसकी अचानक से आंखों की रोशनी चली गई थी, उसी बिजनेसमैन की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को अपने से दूर रखता है। लेकिन डॉक्टर की पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, वो किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ना चाहती। वहीं पूरे शहर में बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, जिससे लोगों के दिलों में दहशत फैल जाती है। लोगों को लगता है कि कहीं वो भी ब्लाइंड ना हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट उन लोगों को जो ब्लाइंड हो चुके हैं उनके लिए एक असाइलम में क्वारंटीन करने का इंतजाम करती है। यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब डॉक्टर को भी क्वारंटीन करने के लिए गवर्नमेंट के लोग आते हैं। वो डॉक्टर की पत्नी को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक है और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर के साथ रहना चाहती है, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि उसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद वो भी अपने पति यानी कि डॉक्टर के साथ उसी असाइलम में आ जाती है जहाँ पर अब सबको क्वारंटीन किया जाना है। डॉक्टर की पत्नी डिसाइड करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो देख सकती है और एक एक करके डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाता है। इन सभी को यहाँ पर बिना आंखों के बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि इन सबको आंखों से देखकर काम करने की आदत है, पर अचानक से इन सब की दुनिया में पूरी तरह से सफेदी आ गई। इस बीमारी को व्हाइट ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती चली गई। हर रोज हर शहर में कई लोग ब्लाइंड होने लगे, जिससे असाइलम में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो भी आर्मी वाले इन सबको लाते हैं पूरी तरह से अपने आप को कवर करके रखते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये बीमारी और भी फैले। हालांकि डॉक्टर की पत्नी इन सब इन्फेक्टेड लोगों के बीच में रहती है, लेकिन वो इस इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है, इसीलिए उसकी आंखों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही बाहर जो सिक्योरिटी होती है, उन्हें सरकार ने ऑर्डर दिए होते हैं कि अगर कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दी जाए। साथ ही असाइलम में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से चारों तरफ गंदगी फैलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कोई भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखता क्योंकि गवर्नमेंट भी अब इन लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पर चीजों की कमी है, ना ही ये यहाँ से किसी को कॉल कर सकते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने अपने आप को अपने अपने घरों में क्वारंटीन कर लिया है। यहाँ तक कि जो लोग इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, उनमें से भी बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो चुके हैं। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े मंत्री नेता भी अब ब्लाइंड हैं। असाइलम के अंदर इन सब को ये खबर रेडियो से मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर की जो पत्नी होती है, सबको चलने के लिए यहाँ एक रस्सी बांध देती है ताकि रस्सी पकड़कर सब चल सके। साथ ही डॉक्टर को यहाँ पे सबका लीडर बना दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को लाया जाता है जो सबके सब अंधे हैं। यहाँ सबको लाइन पर खड़े रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब एक आदमी लाइन से बाहर आ जाता है तो सैनिक उसे गोली मार देते हैं। सबके सब अंदर की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर की पत्नी बाहर आती है, जो आर्मी ऑफिसर्स यानी सैनिकों के सामने अंधे होने का नाटक करती है और कहती है कि हमें इस इंसान को दफनाना चाहिए। वो उनसे खोदने के लिए शॉवेल मांगती है, जिसके बाद उसे वहीं असाइलम में दफना दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर जिस भी इंसान की मृत्यु होती है उसे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मरने वाले को यहीं दफनाना पड़ता है। अब असाइलम में जो नए लोग आते हैं, इसमें कुछ गैंगस्टर भी होते हैं जो वार्ड नंबर 3 में रुकते हैं और ये सबसे ज्यादा खाना ले रहे होते हैं। डॉक्टर उनके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें खाना कंट्रोल में लेना चाहिए, पर डॉक्टर की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। यहीं पर एक बारटेंडर भी होता है, वो कहता है कि वार्ड 3 का लीडर मैं हूँ और हम जितना चाहे उतना खाना ले सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसका सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर इस जगह से चला जाता है। वहीं डॉक्टर की पत्नी को दिखाया जाता है जो उस चोर के पास जाती है जिसने बिजनेसमैन की गाड़ी को चुराया था। दरअसल उसके पैर के घाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वो तड़प रहा होता है। हालांकि डॉक्टर की पत्नी उसकी मदद करना चाहती है, पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम देख सकती हो और मैं बात सबको बता दूंगा। डॉक्टर की पत्नी वहां से चली जाती है और इसके बाद वो चोर बाहर जाता है जहाँ किसी भी इन्फेक्टेड आदमी का जाना मना है। वहां पर आर्मी पहले से तैनात होती है। उसे वार्न भी किया जाता है, लेकिन जब वो उनकी बात नहीं मानता तो आर्मी वाले उसे मार देते हैं। वहीं हमें बारटेंडर को दिखाया जाता है जो वार्ड 3 का लीडर बन चुका है। वो किसी तरह से उस जगह पहुंच जाता है जहां से पूरे के पूरे असाइलम में अनाउंसमेंट की जा सकती है। उसके पास एक गन भी होती है और अब वो पूरे असाइलम में अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ, सारे खाने का कंट्रोल मेरे पास है। अगर किसी को खाने के लिए कुछ भी चाहिए तो खाने के बदले उसे मुझे कुछ देना होगा। ये बात सुनकर असाइलम में जितने भी लोग होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए सबके सब उस जगह जाते हैं जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है, पर बारटेंडर और उसके लोग उस जगह को लॉक कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है। बारटेंडर के पास गन भी है जिससे सबके सब डर जाते हैं और इस तरह से बारटेंडर इस पूरे असाइलम का लीडर बन जाता है।
असाइलम में जितने भी लोग होते हैं वो अपनी ज्वेलरी पैसों को इकट्ठा करते हैं ताकि बारटेंडर को देकर खाने की चीज़ों को ले सके। इसमें डॉक्टर की पत्नी उनकी मदद करती है। ये बारटेंडर को वो कीमती चीज़ें देते हैं जिसके बदले वो इन्हें खाने की चीज़ें देता है। बारटेंडर के पास एक आदमी होता है जो ज्वेलरी को चेक करता है कि ज्वेलरी असली है या नहीं। बारटेंडर इनकी चीज़ों के बदले इन्हें खाने की सप्लाई बहुत कम देता है जो लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ती। इसीलिए डॉक्टर बारटेंडर के पास जाता है और खाने की डिमांड करता है। और बारटेंडर एक बेरहम इंसान है और डॉक्टर की बात नहीं मानता बल्कि उसे अपनी गन से डराता है। इस बात से डॉक्टर बहुत डिसअपॉइंट होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर धीरे धीरे अपना आपा खोने लगता है और एक रात को डॉक्टर के पास उसकी वही पेशेंट आती है जो पेशेंट डॉक्टर के पास उस बिजनेसमैन के बाद आई थी, जिसके बाद वो भी हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गई। वो डॉक्टर को सांत्वना देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें हार नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो डॉक्टर की पत्नी वहां पर आ जाती है। वो इन दोनों को देख लेती है पर वो शांति से काम लेती है और उस लड़की से कहती है कि मुझे सब कुछ दिखता है। दरअसल डॉक्टर और उसकी पत्नी के बीच में बहुत वक्त से फिजिकली बहुत दूरियां चल रही होती हैं और इसीलिए शायद डॉक्टर इन पलों में बहुत कमजोर पड़ गया था। वहीं इनके पास अब बारटेंडर और उसके लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बारटेंडर कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें अपनी अपनी फीमेल्स को हमारे पास भेजना होगा ताकि हम उनके साथ रात गुजार सकें और उसके बदले हम तुम्हें खाना दें। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर की पत्नी बाहर जाती है और आर्मी वालों से कहती है कि हमें खाने की सप्लाई कब मिलेगी। आर्मी वाले बताते हैं कि हमारे पास जितना भी खाना था वो सब हम तुम्हें दे चुके हैं, अब उस खाने को तुम्हें अंदर ही बांटना होगा। साथ ही यहाँ कोई भी आर्मी ऑफिसर अंदर नहीं आना चाहता क्योंकि अंदर हर जगह इन्फेक्शन है। डॉक्टर की पत्नी देख सकती है लेकिन वो बारटेंडर और उसके लोगों पर हमला इसलिए नहीं करती क्योंकि उनमें से एक ऐसा इंसान भी होता है जो जन्म से अंधा है, जिसका मतलब ये है कि उसे इस तरह के माहौल की बचपन से आदत है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। साथ ही दूसरी वजह ये होती है कि डॉक्टर नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी तरह का विद्रोह हो, लेकिन अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। डॉक्टर सबसे कहता है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से उनके पास खाने के बदले जाना चाहे तो जा सकती है, कोई उसे जज नहीं करेगा क्योंकि ये हालातों की मजबूरी है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो बारटेंडर और उसके लोग जो कि बहुत ही जालिम है वो एक लड़की के साथ इतना बदसलूक करते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सभी फीमेल्स उसे बाहर लेकर आती है और वहाँ पर जो मेल्स होते हैं उन्हें कहती है कि अंदर से खाना ले आओ। डॉक्टर की पत्नी को भी बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो वार्ड 3 में जाती है जहाँ पर बारटेंडर अपने लोगों के साथ रहता है, जहाँ पर अब भी कुछ लड़कियां होती है और वहाँ जाकर वो बारटेंडर को मार देती है। यहाँ पर वो आदमी जो जन्म से अंधा है वो यहाँ की पूरी सिचुएशन को समझ जाता है। डॉक्टर की पत्नी जाने से पहले उसे वार्निंग देती है कि अगर तुमने खाना नहीं दिया तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। और अब क्योंकि बारटेंडर मारा जा चुका है तो उसके जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं ताकि यहाँ अंदर कोई भी ना आ पाए। हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। डॉक्टर को इसी चीज की आशंका थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को उनके ऊपर हमला करने से मना किया था। यहाँ पर एक लेडी के पास लाइटर होता है, गुस्से में वो उस जगह को जला देते हैं जहाँ पर वो सब लोग हैं, जहाँ पर खाने की सप्लाई है, लेकिन आग और भी ज्यादा फैलने लगती है। इसीलिए डॉक्टर की पत्नी सबको बाहर ले जाती है जहाँ पर गार्ड्स है, जहाँ किसी को भी आने के बाद मार दिया जाता है। पर आज यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता, साथ ही बाहर का दरवाजा भी खुला होता है, जिसके बाद ये सब के सब बाहर निकल जाते हैं। सुबह होने पर डॉक्टर की पत्नी देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से सुनसान है और जो भी बचे कुछ लोग हैं वो खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। खाने के लिए लोग एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, लोगों के पास कोई भी एम नहीं है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर और कुछ लोगों को लीड कर रही होती है। अब क्योंकि डॉक्टर की पत्नी एक ऐसी इंसान है जो यहाँ पर देख सकती है, बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ब्लाइंड है। खाने की तलाश में वो एक स्टोर में जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर की पत्नी अपने देखने का फायदा उठाकर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर खाने को स्टोर करके रखा जाता है। वहां से वो 2 पैकेट्स में खाना लेकर बाहर आती है। बाहर सभी लोग खाना ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें उन पैकेट्स में खाने के डिब्बों की आवाज आ जाती है, जिससे वो डॉक्टर की पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं। डॉक्टर जो कि बाहर होता है उसे इस बात का पता चल जाता है, वो किसी तरह से अपनी पत्नी तक पहुंच जाता है, उसकी उन सभी लोगों से रक्षा करता है और खाना लेकर बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सबके सब चर्च में शेल्टर लेते हैं, जहाँ पर एक प्रीस्ट होता है जो अब भी भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। बारिश होने की वजह से लोग बाहर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके पास पीने के लिए फ्रेश पानी है। कई लोग बारिश में नहा भी रहे होते हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से वो नहाए नहीं है। दरअसल इस पूरे शहर में एक ही ऐसी लड़की है जो देख सकती है और वो है डॉक्टर की पत्नी। अगली सुबह डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर को और अपने उन सभी साथियों को जो असाइलम से उसके साथ आए होते हैं, जिसमें वो बिजनेसमैन भी होता है जो सबसे पहले ब्लाइंड हुआ था, बिजनेसमैन की पत्नी और एक वो आदमी जिसके पास रेडियो था, ये सब के सब डॉक्टर की पत्नी के साथ डॉक्टर के घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी की मदद से सबसे पहले घर को साफ करते हैं और तय करते हैं कि ये सब यहाँ पर एक परिवार की तरह रहेंगे। ये तभी बाहर जाते हैं जब इन्हें खाने की सप्लाई की जरूरत होती है। ये यहाँ पर एक परिवार की तरह रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर के बीच में तनाव की वजह से जो दूरियां आ गई थी अब वो भी खत्म हो चुकी है। और एक सुबह वो बिजनेसमैन जो सबसे पहले ब्लाइंड हुआ था वो चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी आंखें वापस आ चुकी है। कई महीनों के बाद उसने आज पहली बार देखा है। ये सुनकर सबके दिलों में एक होप जाग जाती है। वो समझ जाते हैं कि उनका शरीर इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका है और उनकी जो ब्लाइंडनेस है वो परमानेंट नहीं है बल्कि वो टेम्पररी है। और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया जो कि ब्लाइंड हो चुकी है वो एक बार फिर से देखना शुरू